अच्छा जी, जो पहला हमारे पास टॉपिक होता है किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रैक्टिस। देखिए, मैं आपको यही बात कहूँगी कि आपने आज से ही स्टार्ट करनी है सारी चीज़ें। अगर आप इस चीज़ पर हैं कि आप कल स्टार्ट कर लेंगे, परसों स्टार्ट कर लेंगे, तो फ़ायदा नहीं है। आज से ही आपने अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना स्टार्ट कर देना है, ठीक है, राइट। लाइक अगर आप कोई एक चैप्टर कवर कर रहे हैं ना, तो उस चैप्टर के अंदर आपने अप्रॉक्स जो है वो 200 प्लस MCQs को सॉल्व करने का अपना टारगेट बना लेना है, ठीक है। 200 प्लस MCQs हर हाल में सॉल्व करना है। अगर आप 200 प्लस से कम MCQs सॉल्व कर रहे हैं एक चैप्टर के, तो फिर इसका मतलब कि आपकी प्रैक्टिस ठीक नहीं हो रही। अगर आप चाहते हैं कि MDCAT वाले दिन एक भी न्यूमेरिकल आपका गलत ना हो, तो आपको अपने 200 MCQs बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल ठीक प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने उन 200 के, देखिए ज़रूरी नहीं आपको 200 के 200 आते होंगे, मे बी पॉसिबल आपको सिर्फ 60 to 70 आते हों, लेकिन जब आप उन 200 की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो फिर उसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल भी आपने चीज़ें नहीं घबराना कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरा ये मसला है वो मसला है। आप सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दें। आप नहीं, आपके जैसे बहुत बच्चे हैं जिनके मार्क्स इतने ही कम आते हैं, लेकिन स्टिल वो MDCAT के अंदर स्कोर कर जाते हैं, क्योंकि वो मार्क्स कम आने से डिसहार्ट नहीं होते, बल्कि मार्क्स कम आने से वो सीखते हैं कि उन्होंने जो गलत किया वो गलत क्यों किया, और अगली दफ़ा वो गलत नहीं करते, ठीक है बच्चों। नाउ, और जो उसके बाद हमारे पास सेकंड चीज़ होती है जो कि बहुत ज़रूरी होती है MDCAT के अंदर, जो कि न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगी, वो होता है आपका उस क्वेश्चन को विजुलाइज करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं कि उसके अंदर है क्या, उसके अंदर आपसे वेलोसिटी पूछ रहे हैं, टाइम पूछ रहे हैं, एक्सीलरेशन पूछ रहे हैं, किस चीज़ को पूछा जा रहा है, और आपको वही नहीं पता, या आपको यही नहीं पता कि हमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, तो तब तक आप लोग उस MCQs को सॉल्व नहीं कर सकते, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे ईजी ट्रिक आपके पास यही होती है कि सबसे पहले आप प्रैक्टिस करें, और जब प्रैक्टिस हो जाए, जब आप MDCAT के अंदर, तो आप उस क्वेश्चन को विजुलाइज करें। ये नहीं कि सिर्फ आपने एक टर्म देखी और आपने कहा भाई इसका तो सिर्फ यही फॉर्मूला होता है और आपने वो लगा दिए। इवन MDCAT में ऐसे होता है कई बार एक ही फार्मूले से बहुत सारे फार्मूलाज बन रहे होते हैं और फिर आपको उसको सॉल्व करना पड़ता है, राइट। अच्छा, फिर थर्ड हमारे पास जो आता है वो हमारे पास लास्ट पॉइंट होता है सिंप्लीफाई का। यानी कि पहले आपने उसको विजुलाइज कर दिया, आपने अच्छे से देख लिया कि किस तरीके से हमारे पास MCQs आते हैं, और देन आपने उसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इस सिंप्लीफाई के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अभी से आज से करनी है वो ये है कि आपने जो है जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करते जा रहे हैं चैप्टर के, उसके लिए एक अलग से न्यूमेरिकल बुक बनाएं, और उस न्यूमेरिकल बुक के अंदर आपने जस्ट क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। जितना भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करें एक चैप्टर के अंदर, उसमें जितने भी फॉर्मूला हैं, आपने वो सारे फॉर्मूला जो हैं वो बिल्कुल इस तरीके से लिख देना है, ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से गाइड हो जाए कि किस हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं और उसकी क्या क्या फॉर्मूला है। फिर जब आप उस फॉर्मूला को रिवीजन करते रहेंगे ना, तो जब आप MDCAT वाले दिन पेपर देने जाएंगे, तो फिर आपको कोई भी मसला नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक अच्छा सा प्यारा कमेंट कीजिएगा।